कहीं पढ़ा था मैंने, चलते रहो, रुकना मत, चाहे स्थितियाँ नरक जैसी भी हों। अगर नरक जैसी भी हैं तो आपको नरक में रुकना क्यों है। कितनी अच्छी बात मिल जाती है ना कई बार पढ़ने को कहीं कहीं, कि अगर आपकी स्थिति बेकार भी है तो भी उसको रुक के वहीं पर उसका शोक मनाने के बजाय अगर आप धीरे धीरे ही सही लेकिन चलते रहें तो आज नहीं तो कल वो निकल ही जाएगी ना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी एंड एक और व्लॉग आफ्टर जॉब वाला। स्कूल से वापस आ रही हूँ। गर्मियों का पूरा परचम लहरा रहा है यहाँ पर, लेकिन कल बारिश हुई थी तो खैर थोड़ा सा भी माहौल ठीक सा है। अब घर आके मैंने, ये कल का क्लिप है, कल आए थे कुछ नाइट सूट, तो मैंने आपके लिए नाइट सूट हॉल की तैयारी कर रखी है। तो कुछ प्रोडक्ट आ गए हैं, कुछ रह गए हैं। जब सारे आ जाएंगे तो आपके साथ डिटेल्ड वीडियो अपने दूसरे चैनल पे शेयर करूँगी। फ़िलहाल जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं मैं बताती जा रही हूँ, क्योंकि अक्सर अफोर्डेबल डील ही मैं मंगाती हूँ और वो स्टॉक आउट हो जाती है। तो आई थॉट कि जल्दी बता दूँ ताकि अगर है अभी भी स्टॉक में तो आप ले सको। ठीक, ये जो अभी मैं खोल रही हूँ ये 297 में मिल जाएगा, अंडर 300। और ये हॉजरी है, पॉली कॉटन नहीं है। प्रिंटेड पजामा है और प्लेन टी शर्ट है, साइज़ सारे अवेलेबल हैं। अगला जो है ये कॉटन का है, 298 रुपये का है। सारे विदाउट सेल के प्राइस बता रही हूँ। इसकी कॉटन ऐसी है कि अभी इसमें हल्का सा कलफ महसूस हो रहा है, जब इसे धोओगे ना तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे बिल्कुल बनियान का सा कपड़ा आपने पहन रखा। और कलर इतना वाइब्रेंट है और मुझे नहीं लगता इसमें कलर निकलने वाला है। बस ये कपड़ा अभी जितना स्टिफ सा थोड़ा सा है भी ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो गर्मी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। कोट सेट की तरह लगेगा। शॉर्ट में कुर्ती है और नीचे कंफर्टेबल पजामा है। पॉकेट वगैरह कुछ नहीं है, पॉकेट वाले इससे थोड़े से 150 रुपये ऊपर हैं। तो ये दोनों अंडर 300 हैं, लेकिन प्रिंट विंट अच्छे लगे मुझे, इनके पसंद आए। बाकी अनलिमिटेड कलर ऑप्शन है। इस लिंक से जब सर्च करोगे ना तो इसके और बहुत सारे भाई बहन आपको मिल जाएंगे। कुछ और पसंद आ जाए वो ले लेना, ज़रूरी नहीं है कि यही लो। अब ये वाला मुझे सबसे अच्छा लगा, तो इसके पैसे भी देखो, ये 440 रुपये का मुझे मिला था। इतने का ही है, मतलब 440 या 41 इस रेंज में मिलेगा, शायद और कम में मिल जाए आपको। तो इसका कपड़ा जो है वो सबसे अच्छा है। मतलब इसका जो आपको महंगे वाले, आप 600-700 वाले लेते हो ना नाइट सूट, जो मॉल वगैरह मिलते हैं, ये उस तरीके का कपड़ा है। कलर भी बहुत अच्छा, कपड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। मतलब ये बिल्कुल बढ़िया है, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कुछ सस्ता पहन रखा है। तो 440 रुपये का ये है। तीनों के लिंक मिल जाएंगे इसके साथ, जो मैंने और मंगाए हैं उनके भी दे दूँगी, देख लेना आप। कुछ अच्छा लगे या ज़रूरत हो इस टाइम पे लेने की तो ले लेना। फिर मैं सो गई थी। ये तो वैसे भी लास्ट दिन की थी। आज तो मैं आके खाना खा के जस्ट सो गई थी, क्योंकि अभी आपको इस ब्लॉग के लास्ट में बताऊंगी क्या क्या चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरी लाइफ में। अभी मैं सीधे फिर मैंने डिनर मेकिंग से शुरू किया। अच्छा, मुझे कपड़े धोने थे, फ्राइडे था, कपड़े धोने ही थे। आज से शुरू करती हूँ, लेकिन आज आंधी सी आ रही थी बार बार, मौसम ऐसा हो रहा था, तो लाइट इतनी ज़्यादा बार भाग रही थी, तो मुझे यही लगा कि फुल्ली ऑटोमेटिक है, उसमें तो ये भी नहीं कि अगर लाइट भाग गई तो अपने आप बाल्टी से धो के निचोड़ के सुखा दो, कपड़े अटक जाएंगे। तो इस चक्कर में लोड मैंने नहीं लगाया। और कपड़ों का काम एक और होता तो मैं शायद थोड़ा रेस्ट को अलग भी कर देती, पर मैंने फिर कर लिया रेस्ट ही आराम से। अब मैं सीधे डिनर बनाने में लगी हूँ। बन क्या रहा है आप देख के समझ गए होंगे। कड़ी, जो मैंने मलाई से मक्खन बनाया था उसका मैंने निकाल के दिखाया था ना मट्ठा, ये वही है। उसको थोड़ा सा बिलो लिया, इसमें से 1 गिलास के करीब दोपहर में मेरे हस्बैंड ने पी भी लिया है। बाकी मैंने इसको दोबारा से मथ के अच्छे से इसमें मिला लिया 3 चमचे बेसन, और 3 चमचे ही पकौड़ी के लिए घोल लिया। पकौड़ी जल्दी हो जाए, क्योंकि अभी 7 बजे का लगभग समय है, समय से डिनर रेडी हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा उसमें खाने का सोडा मिलाया है। अब मौसम देखो कैसा हो रहा है। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत डायरेक्ट हवा अंदर आने का कोई ज़रिया नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि खूब बढ़िया अंदर तक आ रही थी। और विंड चिम्स भी ना ऐसे बज रहा था, वो छन 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 खूब। अब मैं देख के बाहर, फिर बच्चों को पढ़ने बैठाया हुआ इस टाइम पे, आके वो भी सो जाती हैं। तो अब शाम को होमवर्क हो रहा है आजकल। आते ही जैसे हम 4 बजे बैठते थे ना, अभी वो वाला रूटीन फॉलो नहीं हो पाया, तो वो भी अभी इस टाइम पे अपना होमवर्क वगैरह कर रही हैं। तो मैंने उनको यही दिया है, थोड़ा सा आदेश कह लीजिए या कुछ, कि डिनर इतने मैं बना रही हूँ, 1 घंटा के करीब लगेगा, इतने तुम अपना होमवर्क निपटा लो और कल का बैग लगा लो। अब मैं जब कड़ी छौंकने के लिए जाई थी तो मैंने आवाज़ लगा के पूछा, रात का टाइम है, कि रोटी खानी है या चावल।
एक्चुअली कढ़ी शायद मैंने पहली बार बनाई है रात में, वरना मैं सुबह ही बना के जाती हूँ। लेकिन सुबह का भी रूटीन इतना अच्छी तरीके से सेट नहीं हो पा रहा और बन नहीं पाई। तो मुझे आज खाने का मन बहुत ज़्यादा था, अब सुबह नहीं बन पाई तो फिर मैंने रात को बना ही ली। देखते हैं क्या होगा, हींग वगैरह डाल के बना दूँगी। थोड़ी डाइजेशन की मुझे लगती है कि रात में कभी हजम हो या ना हो, लेकिन चलो अब तो बन गई और अब तो खा के बैठी हूँ तो बता सकती हूँ कि हजम हो गई। अब फिर जब बच्चों ने कहा कि कढ़ी के साथ मैं चावल ही खाऊंगी, सभी दोनों ने ही कह दिया, तो फिर मैंने चावल ही भिगो दिए हैं। अब रोटी नहीं बनेगी। और अब चावल का कुकर सेट करके रख दिया। आधा घंटे चावल जो हैं वो भीगते हैं तो बढ़िया खिले खिले बन जाते हैं। तो इतने चावल अपना टाइम ले लेंगे। यहाँ पर मैं पकौड़ी वगैरह बनाऊँगी। मैंने बड़ी वाली कढ़ाई चढ़ाई है स्टील की, ये सबसे बड़ी है। इसका कैपेसिटी शायद 4.5 लीटर से भी ज़्यादा है। 4.5 लीटर तो नॉन स्टिक वाली की है, ये उससे भी ज़्यादा की है। तो कभी जैसे गाजर का हलवा वगैरह बनता है ना, उसके लिए ली थी ये बड़ी, या फिर कढ़ी में यूज़ होती है अक्सर। तो अब इसमें मैंने इतना तेल ले लिया है कि जो 3 चमचे बेसन मैंने पकौड़ी के लिए घोला था वो पूरा एक बार में ही पकौड़ी उसकी बन गई। एक ही बार में मतलब पकौड़ी का काम हो जाएगा, मुझे 2 बार नहीं बनानी पड़ेंगी। अब इतने पकौड़ी वहाँ पर फ्राई हो रही हैं, सोडे की वजह से अच्छे से फूल गई हैं। इतने मैंने यहाँ पर निकाल लिया मसाला। अब यहाँ काम की बात है, अगर आपको कढ़ी के मसाले में नए कुक हो या बनाना बाकी सी चीज़ें आता है, इसमें ऊपर नीचे हो जाता है, तो देखो 2 के पहाड़े की तरह बिल्कुल फिक्स रेशो बताऊं, जो मट्ठे में दही घोल के रखा है उसको देखो, उसमें जितना आपको मसाला उसको नमकीन या हल्दी वाला करने के लिए जितनी हल्दी उसमें डालनी है, जस्ट उसका डबल कर दो। मान लो जैसे मेरा आधा भगोना है, वो उसमें 1 चम्मच हल्दी मुझे लगता है कि मैं डालती, अगर उतनी सब्ज़ी होती तो मैं यहाँ कढ़ी के लिए 2 चम्मच डालूँगी। ठीक, और जितनी हल्दी रखो एग्जैक्ट उतनी लाल मिर्च डाल दो, उसकी डबल धनिया डाल दो और उसका 3 गुना डाल दो नमक। तो ये रेशो हमेशा सही बैठता है सारी चीज़ों में, करके देखना इस वाले रेशो से, अब बिल्कुल सही बैठेगा। अब मैंने जब पकौड़ियाँ निकाल ली तेल में से, तो ये थोड़े से कचरी पापड़, जब भी तेल आता है तो थोड़े से फ्राई हम अभी बचे हुए हैं, इनको फ्राई कर दिया। लेकिन 2 ही बनाए हैं बस ये बच्चों के लिए, वरना मैं शाम को अक्सर अब जब बना रही हूँ तो 1 प्लेट भर के बना देती हूँ। उसमें कुछ थोड़े थोड़े से मतलब हर तरीके के कचरी और चिप्स ये सब फ्राई कर देती हूँ, 1-2 पापड़। लेकिन आज मैंने बस यही किए हैं क्योंकि रात में भी अभी कड़ी है इसलिए। तो वो आई थी प्लेट ढूंढती हुई दोनों, जब मैं ये लेके गई थी, लेकिन पता चला कि इतने ही बनाए हैं बस 2। मैंने फिर छोंकने का सामान, मेथी दाना, कड़ी पत्ता, हींग और सूखी लाल मिर्च वो भी निकाल के रख ली। अब जो तेल एक्स्ट्रा था उसको एक कटोरदान में पलट के रख दिया। छोंकने लायक तेल कढ़ाई में रखा, तो इसमें मैंने ये चारों चीज़ें, मेथी, सूखी मिर्च, हींग और कड़ी पत्ता, ये डाल दिया। फिर मसाले डाल दिए जो निकाल के रखे थे, थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब ये मसाला फटाफट से हो जाएगा फ्राई। जैसे ही मसाला तेल छोड़ेगा, इसमें जो हमने बेसन घोल के रखा है वो डाल देंगे। अब कई बार मैंने आपके साथ शेयर किए, जब सुबह बनाती हूँ कढ़ी, या कोफ्ते बनाओ या करेल बनाओ, जो भी चीज़ ऐसी है जिसमें एक तरफ पकौड़ियाँ बननी और दूसरी तरफ ग्रेवी, उसका जल्दी बनाने का जुगाड़ वही होता है कि एक की जगह 2 कढ़ाई चढ़ा दो। अगर ये हो रहा होता तो इतने पकौड़ियाँ बनी थी ना, इतने ऑलमोस्ट ये कढ़ी जो है पक्के ऑलमोस्ट रेडी हो जाती, और तब वो पकौड़ी उसमें डलती। आधे घंटे में मतलब आप आराम से अपना कढ़ी का जो है पूरा ही काम निपटा सकते हो। अलग से उसे पकने के लिए टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 45 मिनट में आपके कढ़ी चावल बहुत आराम से बन जाएंगे विदाउट एनी प्री प्रिपरेशन। ठीक, अब इसमें पानी कितना डालना है, जितना वो मट्ठा और बेसन का घोल था उसका 2 गुना और। तो आधी भगोने के करीब वो था मेरा, तो उतने भर के भगोने मैंने 2 बार और डाल दिया। अब ये पकेगी। अभी गैस तेज़ है और बाहर का मौसम देखो कितना सुंदर, और आवाज़ें इतनी सूदिंग।
कुछ भी कहो, लेकिन तबीयत भले ख़राब हो रही थी पर गर्मी ने हालत ख़राब कर दी थी अपनी शुरुआत में ही। स्कूल से आते टाइम बस हो रही थी मेरी, बस ये समझिए कि लग रहा था कि नहीं हो पा रहा है ना। तो ये बारिश से आ गई है 2 दिन से, तो अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा सा माहौल दोबारा से बेरेबल सा हो गया। पता नहीं क्या होगा इस बार मई और जून में, लेकिन जो है फ़िलहाल उसको देखते हैं। मई और जून जब आएगा तब की तब देखी जाएगी उसकी भी। अब कढ़ी में उबाल आ गया था, अभी थोड़ा सा टाइम है, एक्चुअली आया भी नहीं है लेकिन आने ही वाला है। तो मैंने इधर चावल वाली जो कुकर था ना वो चढ़ा दिया, आधा घंटा लगभग इसे हो गया है भीगे हुए। तो यहाँ पर कढ़ी में जब उबाल आएगा तब इसमें पकौड़ी डालेंगे। इतने जो बर्तन खाली होते जा रहे हैं उनको मैंने रख दिया सिंक में धुलने के लिए। अब आ गया जी इसमें उबाल, तो हमने ऐड कर दी इसमें पकौड़ियाँ। अब ये घड़ी से मिला के समझिए उबाल के बाद मैं आधा घंटे पकाती हूँ, तो बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ी और बिल्कुल मतलब अच्छे से पक जाएगी। कोई आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पकी नहीं पकी कैसे पूछूं। जस्ट आधा घंटा, तो 8 बजे डॉट ये चढ़ा दी थी, बल्कि 8 बजने में 5 मिनट थे और मैं इतने बर्तन वगैरह लगा रही थी। तो अब ये 8:05 हो समझिए हो रहे हैं। मुझे लगभग इसे 8:25 पे मतलब बंद कर देना आधे घंटे के हिसाब से। तो अब यहाँ पर इतने जो चावल में सीटी आएगी तब तक के लिए मैं सोच रही हूँ कि किचन में ही रहूँ अभी। तो फिर जितने बर्तन अभी शाम तक के धुले रखे थे ना उनको फिर मैंने लगा दिया और यहाँ पर कपड़ा वगैरह मार दिया। अब जो अब के खाने के बर्तन होंगे बस वो रह जाएंगे। तो टिफ़िन बॉटल थर्मस ये सब चीज़ें जो हैं वो धुल धुला के एक समझिए सेट ख़त्म हो जाता है बर्तनों का। दूसरा राउंड रहता है, इसमें कम बर्तन रहते हैं। तो फ़िलहाल ये जो जितने अब सिमट जाएंगे ना यही मैक्सिमम काम रहता है। बस जो आज हल्का रहा काम वो समझिए आज लॉन्ड्री का कुछ भी नहीं किया, ना ऊपर ही कपड़े धुले हुए सूख रहे हैं जो मैं तय करके रख दूँ, और ना ही मैंने नए कुछ धोए हैं। तो आज लॉन्ड्री का होना तक बहुत सारा, लेकिन छुट्टी हो गई है और उसका खामियाजा मुझे सैटरडे और संडे को भुगतना पड़ेगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लाइट का क्या ही कर सकते हैं। अब देखो 8:25 हो गई इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया और हमारी कढ़ी रेडी हो गई है। चावल में भी सीटी आ गई थी 5-1 मिनट बाद, मतलब उसका प्रेशर भी निकल गया था। अब बच्चे जो हैं वो अपना खाना निकाल रहे हैं और इसके बाद हम तीनों खाना खाएंगे। बारिश की वजह से मेरे हस्बैंड आज लेट हो गए, वो ऑफिस में रुके रहे क्योंकि बारिश से बचने का कोई इंतज़ाम वो लेके नहीं गए थे, स्कूटी से गए हुए थे। तो वो बारिश के धीमे होने का वेट कर रहे थे, तो आज वो लेट आ रहे हैं। इतने हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था जब वो आए थे, 9 बज गए थे लगभग आज उन्हें आते आते। फिर मैं जुट गई थी फटाफट से बर्तन धोने में, क्योंकि अभी सुबह जो है वो जल्दी उठने की वजह से रात को अगर मैं सोचूं कि 12 बजे तक काम कर लूं या 12:30 तक काम कर लूं तो सुबह फिर 5 बजे उठना हो जाता है मुश्किल। और अगर 5 बजे ना उठें, सोचें 5:30 या 5:45 उठ के लगें, तो फिर आपकी एक्सरसाइज या फिर सफाई या किसी और चीज़ में आपका सुबह का कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा। तो अभी शेड्यूलिंग थोड़ी सी इस तरीके की करने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि मेरा रात का काम जल्दी निपट जाए, लेकिन अभी मुझे सफलता मिल नहीं रही। किसी दिन 9 बजे निपट जाता है, 9:15 तक निपट जाता है, और किसी दिन मैं अपना कुछ पसंदीदा टीवी में देखने बैठ गई या कोई एक्स्ट्रा काम निकल गया या कुछ और जो अभी आपको व्लॉग में पता चलेगा, तो उस वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर वही अपना 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। देन अगर रात में लेट हो गए तो फिर या तो नींद पूरी नहीं होती। इस वजह से यही चल रहा है कि दोपहर में अब मैं स्कूल से आके लगभग हफ्ता भर से ज़्यादा हो गया मैं सो जाती हूँ, ताकि काम भी सारे होते रहे, रात को भी देर तक काम कर लूँ, सुबह भी जल्दी उठ जाऊँ और वहाँ पर मैं अपनी नींद 2 घंटे की 1 घंटे की पूरी कर लेती हूँ। अब ये सारी बातें मैं आपको जो बता रही हूँ इसका मेन मुद्दा क्या है कि देखो लाइफ किसी की भी परफेक्ट नहीं होती, इम्परफेक्शन सबकी लाइफ में है। भले ही सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी दिखाए, लेकिन हमेशा सब कुछ एक जैसा ही चलता रहे ऐसा होता नहीं है। एक सर्वाइवल मोड होता है, आपको उसको फॉलो करना होता है। एक अपने प्रति थोड़ी सी दया का भाव होता है कि ठीक है आज ये नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल हम ही कर लेंगे, कौन सा कोई और करने आ रहा है ना। अगर ये सोच आप लेके चलो ना तो आप कितना भी काम कर रहे हो यकीन मानो आपको कभी भी अपने ऊपर तरस खाने वाली सिचुएशन नहीं होगी। और जो कोई आपके ऊपर कहेगा भी ना कि अरे बेचारी इतना काम कर रही है कुछ और है, आप बिल्कुल श्योर होंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप बेचारी फील नहीं कर रहे होंगे। आपको जिस दिन लगेगा कि आपको आज इतना काम नहीं करना इतना करना है, आपकी मर्ज़ी होगी, आप उसको उतने हिसाब से करेंगी। क्योंकि घूम फिर के अगर आप जॉइंट फैमिली में भी हैं
और आपका मन नहीं है करने का, तो आप पलट के ये चीज़ हो सकती है ना कि भाई मान लीजिए कपड़े हैं, अगर मैंने 3 दिन में नहीं धोए, मैं 2 दिन में धोऊंगी तो मैं ही ना। तो फिर उसमें क्या ही बड़ी बात हो गई कि आज मैंने क्यों नहीं धोए, या मैंने सुबह क्यों नहीं धोए, शाम को क्यों धोए हैं। तो अगर आप अपना काम अपनी ज़िम्मेदारी से सिंगल हैंडेडली या फिर अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते हो, तो वो काम फिर आप लेट करो, सवेर करो, जल्दी कर लो, कम मेहनत में कर लो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा के कर लो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और 1-2 बार बोल के आपको कोई टोकेगा भी नहीं। उसके बाद आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जो जीना, मेन जो फ्रीडम चाहिए होती है ना हम लोगों को, जो मुझे समझ में आता है, औरत को और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। उसको सिर्फ इतना ही चाहिए होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से छोटे छोटे डिसीजन हो या थोड़े बड़े भी हों, अपनी मर्ज़ी से जी सके। अगर इतना भी मिल जाए ना तो हम लोग मोर देन हैप्पी हो जाते हैं। बहुत कुछ हमें चाहिए ही नहीं लाइफ से, आप सोच के देखो। तो ये भी नहीं मिलता कि छोटी छोटी चीज़ें भी पूछ के करनी है। इरिटेशन ही इस बात की हो रही होती है ज़्यादातर को, मैं यही देखती हूँ। तो ये चीज़ थोड़ी सी अपनी लाइफ को हमें ऐसे एडजस्ट कर लेना है कि भाई ठीक है, मेरा काम है, मैं जैसे करूँगी वो मेरी जिम्मेदारी है। ना हो पाए, कमी रह जाए, तब मैं उसमें देखूँगी कि अब मुझे क्या करना है, या तब आप बोलना। लेकिन जब तक मैं अपने तरीके से सरेंडर नहीं करती कि हाँ भाई ये मेरा बेस्ट है, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकती, तब तक प्लीज़ आप मुझे अपने तरीके से करने का मौका दे दो। ये कहने की कंडीशन हमें लेके आनी है अपनी लाइफ में। तो जो फ्रीडम हमारा ड्रीम है ना, कि हम अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकें, वो काफ़ी हद तक अचीव हो जाता है। अब यहाँ पर सारा मैंने बर्तन साफ़ करके देन स्लैब क्लीन कर दी, किचन काउंटर क्लीन हो गया, गैस का चूल्हा साफ़ हो गया, और नीचे मैंने फ़र्श की कर दी धुलाई। और अब मैं डेली ही 2 मग्गे आपके सामने 2 मग्गे डलते हैं, उसके बाद वाइपर, देन सूखे पोछे से पोंछ देती हूँ, किचन एकदम चकाचक। अब आखिरी ज़रूरी काम है कल के लिए कपड़े निकालना। तो मैंने ये ब्लैक वाला भी जो मंगवाया था ना, आपके साथ शेयर भी किया, बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहा है, इतना कंफर्टेबल, और सबसे बड़ी बात इतना स्मार्ट लगता है ना कि जब भी ये धुल के हटता है तो मैं नेक्स्ट वीक फिर इसी को पहन लेती हूँ। तो अभी मेरे मन से ये उतर ही नहीं रहा कि मैं इसको छोड़ूं, बार बार यही पहनती जा रही हूँ। इसको प्रेस करने का जो है, समझिए एक काम, कॉटन के कपड़े अब शुरू हो गए हैं तो ये और बढ़ गया है। सर्दियों में ये सुख रहता है, वुलन कुर्ती रहती हैं, ली और पहन ली, आयरन वगैरह नहीं करनी पड़ती। पर इसमें इनके और बच्चों के नहीं भी हो ना कपड़े, तो मेरा ये एक सूट तो होता ही होता है। तो फिर ये वाली मैंने आयरन कर लिया। अगर ये अच्छा लग रहा हो, जिन लोगों को याद आ गया वो ज़रूर बताना, या किन्होंने मंगाया है वो बताना कि अच्छा आया नहीं आया आपका भी, क्योंकि आना तो चाहिए। सेम लिंक शेयर किया था मैंने। और इसमें एम्ब्रॉयडरी में नीचे थोड़ा सा कागज़ सा वो लगाते हैं ना फिनिशिंग के लिए, वो लगा हुआ था। धोने के बाद बस वो तो हल्का सा हट गया, लेकिन बाकी ना इसमें कलर निकला है ना इसकी एम्ब्रॉयडरी ख़राब हुई है। बढ़िया लगा मुझे ये। और हल्का कपड़ा है, बिल्कुल ढीला ढाला सा, फिटिंग अच्छी आती है। पैटर्न ऐसा है कि देखने में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़ी फिटिंग कर लो, सुंदर लगता है देखने में। और बिना दुपट्टे के ये बहुत स्मार्ट लगता है, अगर दुपट्टा नहीं भी लो, बढ़िया। तो इसका लिंक दे दूँगी मैं। 412 रुपये का था विदाउट सेल, और सेल में तो 380 या ऐसी कुछ था। तो कमेंट भी आया था किसी का कि वो पीटीएम में पहन के गई थी कि 398 में इतना बढ़िया आउटफिट मिला, मज़ा आ गया। तो ये वाला मैंने आयरन कर दिया। अब करती हूँ आपसे बात। हाँ जी हो गई तैयारी कल की, और किचन साफ़ हो गई है, बस मुंह धोना रह गया है। मुंह धोऊंगी, ग्लिसरीन वगैरह लगाऊंगी अपनी, और मेरा आज का काम समझिए घर से रिलेटेड ख़त्म। उसके बाद रह जाएगी यूट्यूब का एडिटिंग का काम। जब घर का सारा काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद का 1.5 घंटा यूट्यूब का है, ठीक है। जो मैंने पिछले वाले व्लॉग में आपसे कहा था कि बताऊंगी लंबे वाले में कि छोटा क्यों आ रहा है, और हो सकता था ना भी आता, जो लास्ट व्लॉग गया था। हुआ क्या क्या है बीते दिनों में, जल्दी जल्दी से आपको थोड़ी सी अपडेट देती हूँ, जो मैं शूट नहीं कर पाई, पर बता देती हूँ एज अ फैमिली। कि एक तो 9वीं के अगले दिन ही मेरा गला उससे पहले से ख़राब चल रहा है, आप लोग नोट भी कर रहे होंगे। तो वो तब तक गला और नाक तक की बात थी, फिर 99 फीवर भी आ गया 1-1.5 दिन। तो उसके साथ फिर पैरासीटामोल भी चलने लगी। ऑब्वियसली काम बढ़ गया, शरीर थोड़ा सा भी बैकफुट पे आता है तो फिर कहीं ना कहीं शेड्यूल गड़बड़ा जाता है, जब इतना टाइट शेड्यूल हो। एक तो वो रीज़न हो गया, पर आई एम ग्लैड कि नहीं रूटीन टूटा, चाहे छोटी गई वीडियो जाती रही, ठीक है। इसके साथ जो मुझे परेशान कर रहा था, मेरी अपनी तबीयत से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, खींचातानी करके हो ही जाता है काम, वही सर्वाइवल मोड अपना। लेकिन आरोही को इस बार हो गया 104 बुखार।
और फिर हाथ पैर फूल ही जाते हैं, एकदम घबराहट सी हो गई। पहली बार हुआ है मुझे, शायद पूरे जीवन में अपने 102 या 3 पे पहुंचा था मैक्सिमम, और मैं रो रही थी। मुझे खूब ध्यान है कि मुझसे झिल नहीं रहा था, हेडेक हो रहा था या जो भी है, आंखें जल रही थी। पर शी वॉज लाइक कि है मतलब परेशानी हो रही है ये वो। फिर डॉक्टर के लेके तुरंत जैसे गए तो उन्होंने कहा कि पट्टी वगैरह रखो जब तक कि 100 पे ना आ जाए, है ना। तो वो एक थोड़ा सा बच्चे को अगर परेशानी हो, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। फिर मैंने अगले दिन की छुट्टी ली, और जिस दिन छुट्टी ली है गली में एक डेथ हो गई हमारे यहाँ पड़ोस में। अब वो भी सडन, मतलब बीमार तो थी लेकिन ये था कि 9वीं तक भी लग रहा था कि ठीक है, रिकवरी पे हैं, सडन हो गई। उनकी भी मतलब जाने वाली एज नहीं थी, जिम्मेदारियां अपनी पूरी नहीं कर पाई, वो हो गया। और आपको जो मैंने बताया था कि मुझे कहीं और ड्यूटी पे भेजा गया था, वहाँ भेज दिया, और वहाँ से वापस आना मेरे अपने स्कूल से आने से ज़्यादा स्ट्रगलिंग था। तो कुल मिला के रूटीन की बज गई थी बैंड, और बड़ी मुश्किल से चीज़ों को, वही चीज़ है कि सर्वाइवल मोड वही है कि किसी तरीके से सारी चीज़ें ज़रूरी जो है वो पूरी हो जाए, इतिश्री हो जाए, कि छूटे ना कुछ, होता रहे। 2-4 दिन की है तबीयत भी, 2-4 दिन का ही था वहाँ भी जाना, 2-4 दिन का ही था सब कुछ। तो वो था कि सॉर्ट हो ही जाएगा 2-4 दिन में, लेकिन वो 2-4 दिन आपको करना तो पड़ेगा, ये चल रहा था। तो इस वजह से मतलब ये था, अगर मैं थोड़ी भी ढील डालती तो डिस्टरबेंस हो जाता। पर चलो जैसा भी हुआ ठीक हो गया। अब 10:30 बज रहे हैं, जितना जल्दी हो सकेगा इस वाले ब्लॉग को एडिट करके रखती हूँ ताकि आपको कल मिल जाए। और आप लोगों का वो है, एक सपोर्ट है, एक प्यार है, जो कमेंट आते हैं ना कि मिलने वाली बात। अब वीडियो, केवल वीडियो शूट करना और मतलब आपके सामने यूट्यूब पे पोस्ट करना एक वो नहीं है कि मैं कुछ बातें बताना चाह रही हूँ, कुछ सिखाना चाह रही हूँ। इट्स जस्ट लाइक मीटिंग फ्रेंड्स। तो बस ये है कि मिल लेते हैं, चलो कुछ तो रहेगा, कुछ तो बात होगी, कुछ तो अपडेट होगी, है ना, ये वाली बात हो जाती है। तो ये थी अभी की जो पिछले 4-5 दिनों में जो अपडेट चल रही थी। फ़िलहाल उम्मीद पूरी है कि कल का लास्ट दिन और है, थोड़ा सा डामाडोल, उसके बाद चीज़ें पटरी पे आएंगी। प्लस अभी जो टाइम अब चेंज हुआ है 8 से 2 वाला, सुबह अर्ली मॉर्निंग और हो गया, उसका जो रूटीन सेट करूँगी। अभी तो मतलब दिमाग में चल रहा है बस कि हाँ वही काम सारे 1 घंटा पहले, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि वहाँ से आने के बाद सोने का अब नियम बन गया दोपहर में। आज भी जैसे आप ब्लॉग में देख रहे होंगे, आने के बाद फिर मैंने खाना वाना खाती हूँ, जस्ट आराम कर लेती हूँ, तो फिर सीधे 6 या 7 बजे रूटीन शुरू हो रहा है। तो वो मैं आपके साथ पेपर पे लिख के जैसे हर बार शेयर करती हूँ ना, उस तरीके से शेयर कर दूँगी। एक आध दिन दो मुझे, उतने में मैं बना लूँगी, और कोशिश करूँगी इस बार कि कागज़ पे बताने के साथ साथ आपको करके भी दिखाती रहूँ, क्योंकि हमेशा यही कमेंट आते हैं कि उस पे पेपर पे समझ में नहीं आता। तो दोनों तरीके से ट्राई करूँगी पूरी, बाकी देखते हैं प्रभु की इच्छा क्या हो पाता है। ठीक है, तो ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।